Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic use of semicolon. सेमीकोलन के यूज को हमने GW बेसिक के अंदर डिस्कस करना है विद प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंट स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो सेम जो यूज ऑफ सेमीकोलन है इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ GW बेसिक में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि सेमीकोलन का जो सिंबल है इसको हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद सेमीकोलन में जब भी हम एक ही इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट सेमीकोलन्स को यूज करते हैं तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं या सेट ऑफ वर्ड्स हैं वो तमाम हर वर्ड जो है वो नेक्स्ट वर्ड के राइट साइड पे जो है वो डिस्प्ले होगा। इसमें सेमीकोलन में फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं प्रिंट कंप्यूटर और यहां पर मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूं क्योंकि एज अ स्ट्रिंग मैंने इसको लिखा है। और इसके बाद यहां पर हम सेमीकोलन का यूज करते हैं और उसके बाद बुक। इसी तरह इसको भी मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देता हूं और इससे नेक्स्ट मैं लिख देता हूं ग्रेड 8 और इसके बाद यहां पर सेम एज इट इज सेमीकोलन यूज करेंगे। अब देखें प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम सेमीकोलन को यूज कर रहे हैं। प्रिंट कंप्यूटर सेमीकोलन बुक फिर सेमीकोलन और फिर ग्रेड 8। यहां तक जो है हमारा जो इंस्ट्रक्शन है जो लाइन है इस प्रोग्राम की वो कंप्लीट हो गई। अब प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसको किस तरह से प्रिंट करेगी इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा कंप्यूटर बुक ग्रेड 8 में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं या जो हमारे वर्ड्स हैं इनको एक ही लाइन के अंदर वो इकट्ठे विदाउट स्पेस के इसको प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले कर देंगे। क्योंकि जो सेमीकोलन है वो क्या करता है प्रीवियस जो वर्ड है जो कैरेक्टर है नेक्स्ट वर्ड को उसकी राइट साइड पे डिस्प्ले कर देता है। जैसे ये कंप्यूटर था सेम एज इट इज प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था बुक, तो इसको क्या करेगा कंप्यूटर के राइट साइड पर जो है नेक्स्ट राइट साइड पर उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट था ग्रेड 8 से जो प्रीवियस वर्ड था वो था बुक। तो अब इसने क्या किया जो बुक था उसके नेक्स्ट राइट साइड पर जो है ग्रेड 8 को डिस्प्ले कर दिया। इसके एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं प्रिंट के बाद यहां पर हम लिखते हैं 1 2 3 सेम ऐसे हम सेमीकोलन लगाते हैं फिर 4 5 6 और फिर सेमीकोलन और फिर इन्वर्टेड कॉमास में 7 8 और 9। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर 3 वर्ड्स जो हैं उनको लिखा है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इनको कैसे डिस्प्ले करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1 2 3 है तो 1 2 3 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद 4 5 6 कहां पर प्रिंट होगा जो प्रीवियस वर्ड है उसके नेक्स्ट राइट पर। तो प्रीवियस कौन सा था 1 2 3 था, इसके नेक्स्ट राइट पर यहां पर आ जाएगा 4 5 और 6। इसी तरह 7 8 9 से प्रीवियस वर्ड हमारे पास है 4 5 6 उसके नेक्स्ट राइट पर जो है इसको डिस्प्ले करना है। तो कैसे आएगा 4 5 6 के बाद हमारे पास आ जाएगा 7 8 और 9। तो इस तरह से जो प्रिंट स्टेटमेंट है इन डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स को इस फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे कि यूज ऑफ सेमीकोलन था, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कॉलन। ये यूज ऑफ सेमीकोलन और यूज ऑफ कॉलन की बात हम GW बेसिक के अंदर कर रहे हैं क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए या प्रोग्राम को लिखने के लिए अपने अपने रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट GW बेसिक की बात कर रहे हैं।
GW बेसिक के अंदर यूज ऑफ कॉलन और यूज ऑफ सेमी कॉलन की बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं यूज ऑफ कॉलन की। अगर सेम मैं ऐसे ही लिखता हूं जैसे कि लिखा हुआ है कंप्यूटर बुक और ग्रेड 8, तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट कंप्यूटर, सेम ऐसे ही हम इन्वर्टेड कॉमास में इसे क्लोज कर लेंगे। उसके बाद यहां पर हम लगाएंगे कोमा, क्योंकि यहां पर हमने क्या लगाया था, सेमीकोलन, और इसी तरह यहां पर हमने कोमा लगाना है। इसमें कंप्यूटर के बाद क्या था, बुक था, सेम ऐसे ही हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, फिर कोमा और फिर था ग्रेड 8, तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रेड 8। ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमने सेमीकोलन का यूज किया था, यहां पर हमने कोमे का यूज करना है। अब देखिए कंप्यूटर बुक ग्रेड 8 को जो है इसकी आउटपुट कैसे आएगी वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंप्यूटर, उसके बाद कोमे का मतलब क्या है, एक स्पेस, मतलब स्पेस के साथ इसके अंदर जो है वो वर्ड जो है वो डिस्प्ले होते हैं, और जो सेमीकोलन था इसमें विदाउट स्पेस जो है वो वर्ड डिस्प्ले हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर लिखेंगे, उसके बाद कोमा मीन क्या आ गया, इसमें स्पेस आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बुक, तो हम लिखेंगे बुक, और इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेड 8, तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रेड 8। ये हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हुए आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। इसी तरह अगर हम सेकंड वाली एग्जांपल जो हमने सेमीकोलन के साथ लिखी थी, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर इस एग्जांपल को हम लिखते हैं 1 2 3 और फिर कोमा 4 5 6 और फिर कोमा 7 8 9। अब हमारे पास यहाँ पर एक ही सीक्वेंस के अंदर और विदाउट स्पेस के हमारे पास तमाम नंबर जो हैं वो डिस्प्ले हुए थे, और इस जगह पर हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास आउटपुट आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें स्पेस के साथ हमारे पास कैरेक्टर जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं, और जो हमारे पास सेमीकोलन है उसको जब हम यूज करते हैं तो विदाउट स्पेस के जो कैरेक्टर है हमारे पास वो डिस्प्ले होती है। क्योंकि ये जो रूल्स हैं कि जस्ट GW बेसिक लैंग्वेज के अंदर ही इनको फॉलो किया जाता है, और इसका ये सिंटैक्स है, जैसे कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखने के रूल्स होते हैं वो उसका सिंटैक्स कहलाते हैं। तो इसमें हम सेमीकोलन की जगह पर कोमे को या कोमे की जगह पर सेमीकोलन को यूज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी, उन्हीं को फॉलो करते हुए ही हम प्रोग्राम को लिखते हैं, और प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमारा वो यूज ऑफ सेमीकोलन और यूज ऑफ कोमा को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखना था। तो इस हवाले से अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।